तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह के हवाले से, जहां पर वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, यानी कि आज वो जम्मू के लिए रवाना होंगे, जहां पर आज दोपहर को बताया जा रहा है कि जम्मू पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का वो इस मौके पर जायजा लेंगे और दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और आज सिक्योरिटी को भी जो सख्त बना दिया गया है। और जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में भी जो इंतजामात है सिक्योरिटी के वो सख्त कर लिए गए हैं। और जम्मू का जो बीजेपी ऑफिस है वहाँ पर भी तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा आज वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे, आज दोपहर जम्मू पहुंचेंगे और इस मौके पर जो सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर के वक्त जम्मू पहुंचेंगे, जहां वो जो आला सतह की सिक्योरिटी जायजा इजलासों और बीजेपी रहनुमाओं के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत कर सकते हैं। और अमित शाह का ये 3 रोज़ा दौरा रहने वाला है। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह जो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स के इजलास की सदारत भी करेंगे, जिसमें इंसाद, दहशतगर्दी ऑपरेशन, सरहद सिक्योरिटी और दरअंदाजी की चैलेंजेस का जायजा लिया जाएगा। इन सिक्योरिटी जायजा इजलासों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ार दाखिला के आला हुकाम, फौजी नीम, फौजी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां और सीनियर सिविल अफसरान शिरकत कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है और जहाँ पर भी बताया जा रहा है कि DSP हमायूं के घर भी जा सकते हैं, जो 13 सितंबर 2023 को जनूबी कश्मीर के कोरनाक इलाके में अस्करियत पसंदों के साथ झड़प के दौरान शहीद हुए थे। अमित शाह जो है DSP हमायूं के अहल खाने से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनके घर भी जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसी मीटिंग्स होंगी, इजलास होंगे और इजलास में खास जोर लाइन ऑफ कंट्रोल, बैनुल-अक़वामी सरहद पर दिया जा सकता है और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मज़ीद मौसर बनाने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। और जिस तरीके से जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और उससे पहले ही अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं और 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी दौरा कर सकते हैं। और जिस दौरान वो कटरा से वादी कश्मीर के लिए जो पहली ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, उसका इफ्तिताह कर सकते हैं, उसका रवाना कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अमित शाह का ये दौरा 3 रोज़ा दौरा जो है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे, उसके बाद वो श्रीनगर रवाना होंगे और इस बीच कई ऐसे अहम इजलास हैं जिनकी सदारत करेंगे, सिक्योरिटी का जायजा लेंगे और इसके अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात वो कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर बातचीत होगी और कई ऐसे अहम मामले होंगे जिन पर वो तबादला ख्याल कर सकते हैं। और इसके अलावा जम्मू में सिक्योरिटी को सख्त बना दिया गया है और जो जम्मू का बीजेपी ऑफिस है वहाँ पर भी तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। कल से ही तैयारियां वहाँ पर देखने को मिली हैं और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे जम्मू सूबे में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर किया गया है और हर किसी को जो आ रहे हैं, जितने भी लोग गुजर रहे हैं, उन सभी की गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, बारीकी से चेकिंग की जा रही है, यानी कि तैयारियां जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह के पेश नज़र मुकम्मल कर ली गई हैं। जहां पर आज वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है जम्मू पहुंच सकते हैं, इसके बाद श्रीनगर रवाना होंगे जहां वो रात गुजारेंगे और मज़ीद इजलासों की सदारत भी करेंगे। उनकी वापसी जो है 8 अप्रैल को मुतवक्का है, यानी कि 3 दिन तक वो जम्मू कश्मीर रहने वाले हैं और इस बीच जो कई ऐसी मीटिंग है, जो इजलास है, उनकी सदारत करेंगे और जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर बात करेंगे, सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे और जो दरअंदाजी है उनके चैलेंजेस का भी जायजा लिया जाएगा। और इन इजलासों में जहां तक ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इसके अलावा फौज नीम, फौजी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां और सीनियर सिविल अफसरान इस मौके पर शिरकत कर सकते हैं। और साथ ही साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात वज़ीर दाखिला अमित शाह कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो अहम
बातचीत है वो की जा सकती है और सरहदी इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भी वो दौरा कर सकते हैं ज़राए के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है। और जहाँ पर आप तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू के बीजेपी ऑफिस की जो तस्वीरें हैं जहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताएगा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह शाम जो है वो करीबन 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो राजभवन जाएंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे। तो इस समय सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर इस समय कड़े सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है और ये आप तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पे सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर जो है वो तैनात की गए हैं। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति जो है वो यानी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर रहा है तो उससे पहले सबसे पहले पहचान पत्र जो है वो पूछा जा रहा है। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा जो है वो टाइट नजर आ रही है। देखिए करीबन 8 बजे यानी कि 6 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 6:40 पर जो है वो राजभवन के लिए प्रवेश करेंगे और करीबन 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और 8 से 9 बजे तक उनकी 28 एमएलए के साथ बैठक होगी। बैठक भी काफी ज्यादा जो है वो अहम रहने वाली है और इस बैठक के बाद वो राजभवन जाएंगे। और अगर हम 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो कठुआ की तरफ जो है वो रवाना होंगे, जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचेंगे और जिस प्रकार से विनय पोस्ट पर कठुआ के जो विनय पोस्ट है वहां पर वो जाएंगे, अधिकारियों के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और एक हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक भी वहां पर जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो हमारे जवान है उनका आत्मविश्वास भी, आत्मबल भी जो है वो बढ़ाया जाएगा। 7 तारीख के बाद यानी कि बैठक होने के बाद वहां पर वो राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन करीबन वो 2 बजे पहुंचेंगे, 2 से 2:30 बजे के करीब जो है वो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। उनके परिवार से मुलाकात करने के बाद जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि कुछ अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा और उसके बाद एक और बैठक यहाँ पर जो है वो बताई जा रही है। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि एक और बैठक जो है वो एमएलए के साथ हो सकती है। एक और बैठक जो है वो करीबन जो बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के आसपास ये बैठक, 3:30 से 5 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो 7 तारीख को रहने वाली है एमएलए के साथ। और जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वो बीएसएफ और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के अधिकारियों के साथ जो हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक जो है वो कठुआ में देखने को मिलेगी। तो करीबन 3:30 से 5 बजे के बाद वो एमएलए के साथ फिर से बैठक कर सकते हैं। ये बताएगा कि जहाँ पर ये इजलास रहने वाले हैं, जो शेड्यूल है उसके हवाले से आपने बताया और साथ ही सिक्योरिटी के हवाले से भी आपने जानकारी दी। लेकिन अगर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, कल भी जिस तरीके से जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर है उनकी तरफ से भी कहा गया था कि उमर अब्दुल्ला भी इजलासों में शिरकत कर सकते हैं, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी जो है वो उनके साथ मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है वो बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी इस पर कोई भी पुष्टिकरण जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी जो है वो बैठक में जो है वो शामिल रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस समय अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो आप देखिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इस समय चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है। लेकिन अगर हम अलग अलग इलाके की बात करें तो वहां पर भी कल भी हमने जो बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें देखी थी कि जहां पर साफ सफाई का काम किया जा रहा था, सारे अरेंजमेंट किए जा रहे थे। तो आज क्या कुछ सूरत हाल है वहां का, क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी ऑफिस की? जो बिल्कुल देखिए आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस समय जो है वो लाइटनिंग यहाँ पर लगाई गई। हालांकि दिन के समय ये लाइटनिंग नहीं दिखेगी, लेकिन जब वो शाम के समय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, करीबन 8 बजे यहाँ पर जो है वो प्रवेश करेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और ये लाइटनिंग यहाँ पर लगाई गई है। ये लाइटनिंग जो है वो तब जगमगाएगी और उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। फूलों के साथ उनका स्वागत जो है, हार मालाओं के साथ उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस समय जो है गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय यहाँ पर सजाया हुआ। हालांकि अब देखिए लाइटनिंग लगाई तो गई है, अभी दिन के समय लाइटनिंग दिखेगी नहीं, लेकिन शाम के समय जैसे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, ये लाइटनिंग जो है वो जगमगाते हुए यहाँ पर, यानी कि कार्यालय जगमगाता हुआ जो है वो यहाँ पर नजर आएगा।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। हमारी नुमाइंदा शिल्पा आपको अपडेट कर रही थी जम्मू से कि वहां पर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है, और साथ ही साथ जो बीजेपी ऑफिस है वहां पर भी जो तमाम तैयारियां हैं, इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अमित शाह जो है जम्मू का दौरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ कठुआ की बात करेंगे तो कठुआ का भी वो दौरा कर सकते हैं, और जिसके चलते कठुआ में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में जो तलाशी ऑपरेशन है वो इस वक्त किया जा रहा है। और कठुआ के हीरानगर की बात करेंगे तो हीरानगर में जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर कर दी गई है, और अमित शाह जो है कठुआ का भी दौरा कर सकते हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, जिसके पेश नजर कठुआ में सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पर है, और हीरानगर में सिक्योरिटी जो है सख्त कर दी गई है। वहां पर अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। कठुआ के सरहदी इलाके हीरानगर में वजीर दाखिला अमित शाह जो है दौरा कर सकते हैं, और उससे कब्ल एसओजी बीएसएफ की जानिब से सिक्योरिटी को जो है सख्त कर दिया गया है, और बड़े पैमाने पर वहां पर भी तैयारियां की जा रही हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बारीकी से जो चेकिंग है वो की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, यानी कि अमित शाह के पेश नजर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। सभी के शनाख्ती जो कार्ड्स है वो भी चेक किए जा रहे हैं, और जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजर रही है उन सभी की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। कठुआ की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं कि वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जो सरहदी इलाके हैं, हीरानगर है, वहां पर हाई सिक्योरिटी कर दी गई है, और सर्च ऑपरेशन भी वहां पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कठुआ जो है सुर्खियों में बना था, जहां पर जो कुछ मुश्तबा अफराद वहां पर घूम रहे थे, और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी, उसी के पेश नजर ताकि अमित शाह वहां पर पहुंचे तो कोई भी खलल ना पैदा हो, जिसके चलते इस वक्त बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह कठुआ का भी दौरा कर सकते हैं, जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी दौरा कर सकते हैं। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रंजीव बताएगा कि अमित शाह जो है बताया जा रहा है कठुआ का दौरा कर सकते हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल आतिया, मैं बताऊं कि यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री का 3 दिवसीय दौरा है जम्मू कश्मीर का, काफी महत्वपूर्ण दौरा है, और ऐसे समय में दौरा है कि जब आतंकवाद जो है वो जम्मू संभाग में काफी अपने पैर पसारने की कोशिश में है। जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके लिए काफी चुनौतियों भरा सफर रहा। खासकर बात करूं पिछले 15 दिनों की, जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सन्याल गांव से लेकर बिलावर और ऊपरी पहाड़ी इलाके तक जो सर्च ऑपरेशन चले और उनके साथ मुठभेड़ें भी हुई, तो उसके बाद आतंकी अभी भी उस इलाके में सक्रिय हैं। रोजाना खबरें आती हैं किसी न किसी गांव में उनकी दस्तक होती है। तो उसके चलते जो अमित शाह का दौरा है, केंद्रीय गृह मंत्री का बॉर्डर का दौरा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर के बिने पोस्ट जो है वहां का दौरा करने के लिए कल सुबह वहां पे आएंगे, जिसके लिए बीएसएफ की तरफ से तैयारियां जो है बहुत बड़ी जोरों से की जा रही है। जहां पर कठुआ की बात करेंगे तो लगातार कठुआ सुर्खियों में भी था कुछ दिनों से, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी कार्रवाई की गई थी, वहां पर मुश्तबा अफराद दहशतगर्द वहां पर घूम रहे थे, और उसी के बीच अब वज़ीर दाखिला अमित शाह भी वहां पर पहुंच सकते हैं। तो इस बीच सिक्योरिटी किस तरीके से लेवल अप की गई है, कि सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है? देखिए तानिया, सिक्योरिटी की बात करूं तो सुरक्षा जो है वो एक प्रमुख मुद्दा है। जब केंद्रीय गृह मंत्री इस इलाके की तरफ आ रहे हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, वहां पर अग्रिम चौकी का जो फॉरवर्ड बीओपी है, बॉर्डर आउट पोस्ट बिने पोस्ट है, वहां का दौरा करेंगे, वहां पर जवानों के साथ मिलेंगे, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो है जो सीमा पार से घुसपैठ है उसको बिल्कुल खत्म कैसे करना है, इस विषय पर सुरक्षा बलों के साथ बीएसएफ के अधिकारियों के साथ एक मंत्रणा होगी, और खासकर जो जवान बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए गृह मंत्री यहाँ पर आ सकते हैं, और इसके लिए तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही हैं। कल सुबह उनके आने का कार्यक्रम है। जो हरीपुर का इलाका है बॉर्डर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर एक हेलीपैड है सरकारी, वहाँ पर उनके
हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां से बाई रोड वो जी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाएंगे। तो उस इलाके की बात करूँ तो सुबह से ही कल शाम से लगातार उस इलाके में सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। और बीएसएफ और एसओजी की टीमें इलाके को खंगाल रही हैं। जितने भी लोगों के, खासकर सड़क के किनारे दोनों तरफ जो जितना भी इलाका है 2 से 3 किलोमीटर का, उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसके चलते बॉर्डर की जितनी भी बॉर्डर पुलिस पोस्ट हैं वहां पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पंजाब का बॉर्डर भी साथ लगता है, वहां पर भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। वहां वहां से भी घुसपैठ की खबरें आती है। वहां भी काफी नाके जो है वो टाइट कर दिए गए हैं। जितने भी नदी नाले हैं विशेष नाके वहां पर तैनात किए गए हैं। और सुरक्षा बल जो है वो जगह जगह तलाशी ले रहे हैं। खासकर जितना भी जंगली इलाका हो, चाहे गांव का इलाका हो, गांव के बाहरी इलाके में जो जो अकेले घर है उनके घरों के अंदर जाकर तलाशी ली जा रही है। और जो सड़कों पर जो लोग आ जा रहे हैं वाहनों को लेकर, उनकी तलाशी भी ली जा रही है। उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं पुलिस द्वारा। और इस दौरे को जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से निभाने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरा जोर लगा दिया है। और इसके लिए एक बैठक जो है तैयारियों को लेकर वो कल भी हुई थी, जो हमारे जी सूत्र बता रहे हैं। आज भी आला अधिकारी उस ओर जी रुख कर चलिए, रहे बहुत हैं बहुत और शुक्रिया लगातार। रंजीव, जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता आपको अपडेट कर रहे थे कि कठुआ में भी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर रिजर्वेशन पर काबीना जिली कमेटी की आज जो मीटिंग है वो SKIC श्रीनगर में मुनक्किद हुई थी। और ये मीटिंग कुछ ही देर पहले इख्तिताम हुई। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने इस मीटिंग की सदारत की और इस मौके पर रिजर्वेशन से मुतालिक कई ऐसे मामला थे जिन पर बातचीत की गई, जिन पर तबादला ख्याल जो है वो किया गया। और वजीर सकीना इत्तू की तरफ से जहां पर कल ही कहा गया था कि आज जो ये मीटिंग है वो होगी, और आज ये मीटिंग SKICC श्रीनगर की बात करेंगे वहां पर हुई। रिजर्वेशन पर जो ये मीटिंग है वो की गई और काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने इस मौके पर इस मीटिंग की सदारत की। और कुछ ही देर पहले ये जो मीटिंग है वो ख़त्म हुई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के हाई कोर्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी के मौक़िफ़ पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान जो सोशल वेलफेयर की वज़ीर सकीना इत्तू है, उनकी तरफ से जो ये मीटिंग है उसकी सदारत की गई। और कल ही उन्होंने जानकारी दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि इस मौके पर रिजर्वेशन से मुतालिक कई ऐसे मामला हैं जिन पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिन पर बातचीत जो है वो की जाएगी। और इसके साथ साथ SKICC में कुछ वफूद होंगे, उनसे भी मुलाकात की जाएगी। और ये मीटिंग कुछ ही देर पहले इख्तिताम हुई है। इस मौके पर काबीना वजीर सकीना इत्तू ने बातचीत भी की गई। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सबसे पहले आपको सुनाएंगे, उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। आज सब कमेटी की कई मीटिंग्स पहले हुई हैं। जो सब कमेटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने रिगार्डिंग रिजर्वेशन बनाई है, उस सब कमेटी में ऑनरेबल जावेद साहब हैं मिनिस्टर जो मेरे साथी हैं, सतीश जी हैं जो मेरे दूसरे साथी हैं ऑनरेबल मिनिस्टर। हम 3 हैं सब कमेटी में। और सब कमेटी ने पहला भी जो है कई बार मीटिंग्स हुई हैं। सब कमेटी अपना काम जो है रिजर्वेशन के ऊपर कर रहे हैं। आज यहाँ एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कुछ डिप्टेशन आए, उनसे मिले, उनकी बात सुनी, उनके प्रेजेंटेशन जो है वो ली है, उनको एग्जामिन किया जा रहा है। सब कमेटी इंशाल्लाह अपना रिपोर्ट जो है विदिन 6 मंथ जो है वो सबमिट करेगी। मैम, जो एफिडेविट सबमिट कराया गया था, सरकार कमिटेड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सब कमेटी बनाई, 6 महीने में रिपोर्ट आएगी। और जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ जो किसी चीज़ के बारे में सरकार को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सरकार को वो लोग खुद सिंसियर नहीं हैं, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन सरकार करना चाहती है। इंशाल्लाह सरकार इस पे काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कहीं पे भी सरकार को एफिडेविट देना पड़ेगा रिगार्डिंग रिजर्वेशन के, कहीं पे जो है सरकार इसको देख रही है, सरकार ये सबमिट करेगी विदिन 6 मंथ जो है अपना रिपोर्ट देगी। जो आज मुखालिफ इसको उबारना चाहते हैं, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं, 6 महीने के बाद वो खुद उनको पता चल जाएगी कि सरकार सिंसियर थी या नहीं थी। शुक्रिया। वो क्लैरिफिकेशन नहीं का उनको बहाना है।
चलिए, जिस तरीके से काबीना वजीर सकीना इत्तू की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था वो आपको सुना रहे थे और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू भी ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि आज जो रिजर्वेशन पर काबीना जिली कमेटी की मीटिंग हुई, क्या कुछ खास रहा, कौन कौन मौजूद थे इस मौके पर? सदारत कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यत्तू ने की और इस पे सतीश शर्मा इसके अलावा लॉ सेक्रेटरी और साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। दीगर गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इस मीटिंग में शिरकत की और साथ साथ जो डिफरेंट डेलीगेशन है, ओपन एसोसिएशन के मेडिकल प्रोफेशनल, केएस एस्पिरेंट्स, उन्होंने इस अलग अलग डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे आई थी और उन्होंने भी इस मीटिंग में अपनी बात सामने रखी। कुल मिला के ये जो कल मसला बना था, जो एफिडेविट का मसला बना था, जो गवर्नमेंट ने कोर्ट के सामने रखा, उसके बाद जो इससे सियासी जमातों की तरफ से हुकूमत की तनकीद की गई और उस तनाज़ुर में आज ये हंगामी कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग रिजर्वेशन पे हुई और कुल मिला के इस मीटिंग में ये एश्योर किया गया है, जिस तरह से हमने मुख्तलिफ जो यहाँ डेलीगेट्स आए थे उनके लोगों से बात की और साथ साथ सकीना यत्तू से भी जो बात की, तो मीटिंग में ये हुआ कि अभी तकरीबन 1.5 महीना बचा है कि जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और एश्योर किया गया कि जो भी फिजिबल होगा उसी हिसाब से जो है रिपोर्ट सामने आएगी और साथ साथ जो डेलीगेट। अच्छा इमरान, जिस तरीके से कल जो देखने को मिला था कि कल के बाद जो रिजर्वेशन का मामला है वो काफी गरमाया हुआ था और आज ये मीटिंग हुई, तो अब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला जो सियासत है वो कहीं ना कहीं ठंडी होगी अब इस मीटिंग के बाद? देखिए, उस पर सकीना यत्तू ने यू टर्न लिया है। अगर आप उनकी बाइट की देखेंगे और जिस तरह से जो डेलीगेशन यहाँ पे आए थे उन्होंने भी बात की कि उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, हमने भी उनसे ये सवाल पूछा, लेकिन उसमें उनका यू टर्न ये था कि जो एफिडेविट का मामला है अगर उसको जरूरत पड़ी तो उसको वो एफिडेविट जो है वो दोबारा उसको रिकंसिडर करेंगे और नया एफिडेविट जो है कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और साथ साथ ये डेलीगेशन ने भी उस सवाल को रेज किया था और उनको भी एश्योर किया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो उस एफिडेविट को जो है तब्दील किया जाएगा और उसकी जगह पे नया एफिडेविट जो है कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन चूंकि अपनी बात गवर्नमेंट ने रखी है, सकीना यत्तू ने इस कमेटी के हवाले से मीडिया को जो ब्रीफ किया है, लेकिन अभी भी मामला जो है वो अपनी जगह पे है, उलझा है और तनकीद मुसलसल हो रही है। लेकिन चूंकि अभी जिस तरह से हमने कहा कि 1.5 महीने का वक्त है अभी भी गवर्नमेंट के पास, इस कमेटी के पास, और वो अपनी रिपोर्ट सामने जो है सबमिट करेगी और रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी, तो उसका भी इंतजार है। तो मैं नहीं समझता हूँ और ये बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा है कि सियासी सतह पर अभी ये जो मसला है ठंडा होने की जो है उसके आसार नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान नाइक को हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर ये जो मीटिंग हुई है और इस मौके पर जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी बातचीत की गई, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो भी आपको सुनाएंगे। From Open Merit Student Association, we just had a detailed meeting with the honorable members of the subcommittee, and they gave us the assurance that the reservation issue, will be resolved within a period of 6 months, as they have already promised. And उन्होंने जो हमने इशू उठाया, ये कल का जो एफिडेविट वाला मसला, हमने उस चीज़ को उठाया। They said कि चलो let's not get into the details who has submitted it and not. If the need arises, we will replace that. We will file the fresh affidavit, and आप ये भरोसा रख लीजिए that we are committed. We are going to resolve this issue. In fact, she gave us the guarantee. बोला 1.5 month बचा है. Just have patience. अगर नहीं होता है आप हमारे पास फिर से आ जाइए. And she is on record saying it. In fact, other members they were also cooperative. They said कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है. They accepted it. आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है. We have gone through the data and we are committed that we will resolve this issue. मेडिकल कॉलेज हमारी अप्रेंशंस रिगार्डिंग जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं हमारे पास, नीट यूजी और नीट पीजी जो थी, उनके रिगार्डिंग हमने अपनी सजेशंस पेश की। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है, लास्ट ईयर इन द नीट पीजी ओनली 27.8% सिर्फ ओपन मेरिट से सिलेक्शन हुई थी। तो हमने पूरे फैक्चुअल डाटा इन्हें दी और क्यों इम्पॉर्टेंट है मिनिमम रिजर्वेशन इन पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उस इंसान के हुकूक की बात नहीं हो रही है जिसको आप रिजर्वेशन देते हैं, यहाँ पर दूसरे इंसान के हुकूक की बात हो रही है जो आपके पास आता है, जो आपके पास इलाज के लिए आता है। तो इस बारे में हमने एक एप्रेंसिव हमने डाटा कलेक्ट किया था, फैक्ट्स कलेक्ट किए थे, तो वो हमने इनको डाटा पेश किए
और इन्हें यकीन दहाई दिलाई कि जो चाहे रूल 17 हो, जो ड्रैकोनियन रूल 17 है जो हमने बार बार बात की है, और SRO 49 हो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इन्हें यकीन दहाई की है कि अब तो 6 मंथ को अराउंड सिर्फ एक ही मंथ बचा है, तो इन्हें यकीन दिलाई दी कि दिस विल बी रेक्टिफाइड। डॉक्टर तौसीफ फ्रॉम सिक्किम्स। तो हमारा एक अलग डेलीगेशन थी मेडिकल साइड से, तो हमने अपने जो पॉइंट्स थे हमारे वही हमने कमेटी के सामने रखे। हमारे जो पहले से हमारी डिमांड जो थी वो ये है कि हमारा SRO 49 जो है उसमें ओपन मेरिट को जो मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स हैं, PG कोर्स हैं, उसमें ऑलरेडी वो SRO 49 बैक इन 2008। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।